हेलो एवरीवन, दिस इज़ शमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। यह एक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। जब भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना होता है तो उसको सबसे पहले अपना MOA बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम लीगल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाती है अपना, तो एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करती है, इसलिए इसको लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको हम फंडामेंटल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया के सारे रूल्स और लॉज वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं। इसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज के सारे रूल्स और लॉज, ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स, पावर सब कुछ मेंशन होता है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट चार्टर ऑफ कंपनी। चार्टर का मतलब यहाँ पे होता है एक्ट। चार्टर का मतलब ये है जब कोई भी कंपनी किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो कंपनी चार्टर्ड बोली जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी होता है दोनों टाइप की कंपनी के लिए, पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट कंपनी के लिए भी। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है कि टू इन्फॉर्म किस किस को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को और अदर डीलिंग पार्टीज। को इन्फॉर्म करना कि कंपनीज की क्या क्या राइट्स हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करने वाली है और शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर पार्टीज के पास क्या राइट्स हैं। उसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होता है वो बाउंड्री सेट कर देता है। किस लिए बाउंड्री सेट कर देता है? वो एक बाउंड्री बना देता है कि जो कंपनी है वो इस ही बाउंड्री के अंदर काम कर सकती है, इसके बाहर अगर वो काम करेगी तो वो इलीगल एक्शन होगा। वो उसकी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी ये सब सेट कर देता है। फिर उसके बाद आता है राइट टू इंस्पेक्शन। ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 399 के अंडर लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता है। जब भी किसी पर्सन को या शेयर होल्डर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, तो उसके पास राइट है कि वो उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उठाकर देख सकता है कि इस कंपनी के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सब वो डिसाइड कर सकते हैं उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखकर। ठीक है, उसके बाद है मस्ट बी साइंड बाय द। इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको कम से कम 7 पर्सन्स के थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करवाना होगा, तभी वो वैलिड होगा। और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए जिनका सिग्नेचर होगा उस पर। उसके बाद आता है डिफाइन रिलेशनशिप्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में रिलेशनशिप्स डिफाइन होती हैं कि कंपनीज का क्या रिलेशन रहेगा शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ और अदर डीलिंग पार्टीज के साथ। ठीक है, वो क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे, शेयर होल्डर्स की क्या पावर होंगी, क्रेडिटर्स के क्या राइट होंगे, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम किसी बैंक में जाते हैं कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहाँ पे हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ मांग लिया, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग लिया या प्रूफ मांग लिया, अदर डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। ये सब इसलिए कि वो वेरीफाई करते हैं कि हम एक लीगल पर्सन है या नहीं अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, तभी हमारा अकाउंट खुलता है। इसी तरीके से जब कोई भी कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाना चाहती है तो उसको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। इसके बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, जैसे कि ऑपरेशन एरिया, कोई कंपनी कहाँ कहाँ पर अपना बिजनेस करेगी, कौन सी सिटी में करेगी, कौन से स्टेट में करेगी,
और कितना मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर सकती है, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिगर आपकी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है। इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आपको किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वेदर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप उसका शेयर होल्डर बनना चाहते हो या आप उसका बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी, तो आप उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उठाकर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको उस कंपनी के सारे लूप होल्स, प्रॉफिट्स, एक्टिविटीज़, प्रोज कॉन्स सब कुछ आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कंपनी। उसके बाद है अनअल्टर डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ना फिक्स चार्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ना हम फ्रिक्वेंटली अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसको अल्टर करने के लिए ना एक पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कंपनी लॉज के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी तो गवर्नमेंट की परमिशंस भी लेनी पड़ती है अगर आपको अपना कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मोस्टली अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कि इसके बाद इसके अंदर आते हैं इसके कंटेंट्स आते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या मेंशन होता है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।